तो स्टूडेंट, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। हमारा टॉपिक था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया क्लास 10th NCERT साइंस का कोर्स। उसके अंतर्गत मैं आज आपको भाग 7 लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो देखिए, समझिए, हम पढ़ते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए समझिए इसको, उपचयन और अपचयन को मैं आपके सामने रखूंगा। क्या होता है ये? देखिए, पहले हम उपचयन और अपचयन को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं, इसके शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। उपचयन क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए। क्या जुड़े? ऑक्सीजन जुड़ना लिख देता हूं मैं। ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन की अभिक्रिया। या फिर ऐसी अभिक्रियाओं में अगर हाइड्रोजन हट जाए, मैं लिख देता हूं कोमा लगाकर, हाइड्रोजन का हटना। या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए? हट जाए। ऐसी अभिक्रियाएं उपचयन की अभिक्रियाएं कहलाती है। सेकंड लिखते हैं हम अपचयन की अभिक्रिया। देखिए यहां लिखा ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन का हटना। अगर यहां ऑक्सीजन क्या हो जाए? हट जाए, तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। और हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन की अभिक्रिया कहलाती। तो मैंने आपको उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रियाओं को सिंपल रूप में, साधारण भाषा में आपको मैंने बता दिया क्या होता है उपचयन और अपचयन। एग्जाम में आवे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब हम उपचयन को उदाहरण लेकर समझते हैं क्या होता है उपचयन। तो इसको ध्यान से आप समझिए स्टूडेंट। देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूं उपचयन के लिए, बिल्कुल ध्यान समझना। जैसे मैं लिखता हूं कॉपर की क्रिया में करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ में, तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा? कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके CuO कॉपर ऑक्साइड बना देगा। इसको संतुलित कर लेते हैं। कॉपर एक है, इधर भी कॉपर एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है। 2 करने के लिए क्या करता हूं मैं? यहाँ 2 लगा देता हूं। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, कॉपर भी कितना हो गया? 2। तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं, तो कॉपर भी क्या हो जाएगा? 2। तो ये जो अभिक्रिया है, इसके अंदर ऑक्सीजन कॉपर के साथ में जुड़ रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाएगा उपचयन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन की अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे चलते हैं। मैं उपचयन और अपचयन को साथ में पढ़ूंगा, मैं आपके सामने रखूंगा। उपचयन अपचयन अभिक्रिया या अभिक्रिया, मतलब एक ही अभिक्रिया में मैं दोनों बताऊंगा आपको कि वहां उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब समझिए, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है हटना, ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां रेड का मतलब है रिडक्शन, क्या लिखता हूं मैं? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो अब जो मैं बता रहा हूं, एक ही अभिक्रिया में मैं दोनों बताऊंगा, उपचयन भी बताऊंगा और अपचयन अभिक्रिया भी बताऊंगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाओं के मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊंगा। मैं इसको पहले हटा देता हूं। तो देखिए साथीगण, मेरे जो वीडियो है आप देखते रहिए, आपको सभी टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी का साइंस का कोर्स है जो कि हर एक एग्जाम में काम आता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सभी में काम आता है साइंस का कोर्स। देखिए मैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। रेडॉक्स अभिक्रिया,
रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने रेडॉक्स अभिक्रिया का, देखते जाइए। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? कॉपर प्लस वाटर का निर्माण होता है। मैं एक और लिखता हूं ZnO जिंक ऑक्साइड, और इसकी क्रिया कार्बन से करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इन दोनों अभिक्रियाओं को आप देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड की क्रिया में किससे करवा रहा हूं? हाइड्रोजन गैस से करवा रहा हूं, तो किसका निर्माण हो रहा है? कॉपर का निर्माण हो रहा है और वाटर का निर्माण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, अभिक्रिया दे देंगे और आपको पूछेंगे बताइए इसमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये बताइए। तो आप कैसे बताएंगे इसको? आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, मान लो ये अभिक्रिया आपको दे दी एग्जाम में, तो आप पता कैसे लगाएंगे कि कहां उपचयन हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है? तो मान लो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन इसके साथ में है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन इस कॉपर ऑक्साइड से हट रही है। तो यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। तो मैं तीर का निशान लगाता हूं, ऐसे देखिए, ये लगाया मैंने, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गई? हट गई। तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो कॉपर का क्या हो गया यहां पर? अपचयन हो गया, क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन क्या है? हट गई और कॉपर अकेला रह गया। अब यहां देखिए हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में कौन आ गया? देखिए ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो इसका क्या हो गया है? उपचयन हो गया है। क्या हो गया इसका? उपचयन। तो मैं ऐसे तीर का निशान लगाता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं और यहां लिख देता हूं उपचयन। क्या लिख देता हूं मैं यहां? उपचयन। तो एग्जाम में आपको पूछे उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, अभिक्रिया देके, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। सेकंड देखिए ध्यान से इसको, अगर अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो जरूर संतुलित कर दीजिएगा, जो मैंने आपको समझा रखा है। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन की क्रिया हो रही है, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये एक जहरीली गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। देखिए आप, जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन आगे जाके क्या जिंक अकेला रह गया, यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन हट चुका है। जब मैंने बोला ऑक्सीजन जब हट गया, तो यहां पर क्या हो गया? ये अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब कार्बन के साथ में कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया है, तो मैं यूं निशान लगा देता हूं, तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। इस तरह साथियों मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताया रेडॉक्स अभिक्रिया के, जो कि बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है एग्जाम की दृष्टि से। एक एग्जाम्पल और बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से समझिए। इनको मैं हटा देता हूं यहां, देखिए साथियों, इसको मैं हटा देता हूं। वो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने वाला हूं मैं। ये देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये इसकी क्रिया मैं हाइड्रोजन क्लोराइड से करवा रहा हूं। किससे करवा रहा हूं? हाइड्रोजन क्लोराइड से। बन क्या रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये, इसकी क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करवा रहे हैं। बन क्या रहा है? मैग्नीज डाई क्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। और साथ में क्लोरीन गैस क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया इसके साथ होने से क्या बन रहा है? मैग्नीज डाई क्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर बन रहा है और साथ में क्लोरीन गैस बन रही है। अब मान लो ये अभिक्रिया आपको दे दी एग्जाम में, क्या है? दे दी, और बोला गया कि बताइए किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इससे अभिक्रिया को देख के पता लगा देंगे कि किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर ये संतुलित नहीं है संतुलित कर दीजिए। और वैसे एग्जाम में अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभिक्रिया संतुलित करके ही दी जाएगी, लेकिन ये अगर संतुलित नहीं है तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए मैग्नीज एक है, मैग्नीज एक है, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर कितने ऑक्सीजन यहाँ पर? एक है। तो दो करने के लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ दो लगा देता हूँ। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? दो दूनी चार हो गए। यहाँ हाइड्रोजन कितना? एक, तो यहाँ दो लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? दो। तो क्लोरीन भी कितना हो गया? दो। तो देखिए क्लोरीन कितना है यहाँ? दो। क्लोरीन दो हो गया, या दो और दो चार क्लोरीन है। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ चार लिख देंगे। तो क्लोरीन कितना हो गया? चार। हाइड्रोजन चार हो गया, देखो दो दूनी
4। इस तरह अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। वैसे वहां पर अभिक्रिया आपको संतुलित देंगे अगर पहचानना होगा रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन को। चलिए स्टूडेंट, हम पहचानते हैं कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है और क्या बन रहा है, मैग्नीज डाइक्लोराइड बन रहा है। तो यहां पर क्या हो गया है, इसको देखिए, यहां पर क्या हो गया है, या मैग्नीज का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से हट गई है। तो मैं यहां लिख देता हूं अपचयन। ये मैंने स्टूडेंट लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया है, अपचयन हो गया। अब इसको आप देखिए, यह हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का हटना। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या है, क्लोरीन अकेला रह गया है। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से हट गई है। तो मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोजन हटती है तो क्या होता है, उपचयन होता है। तो यह हाइड्रोजन हटने से यहाँ पर क्या हो गया है, उपचयन हो गया। क्या हो गया है, यहाँ पर उपचयन हो गया। क्लोरीन से जो हाइड्रोजन हट गई है तो क्लोरीन का क्या हो गया है, उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन हटने से क्लोरीन गैस अकेली बन गई है। इस तरह स्टूडेंट ये थी अभिक्रिया हमारी किसकी, रेडॉक्स अभिक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर एग्जाम में पूछा जाए 2-4 अभिक्रिया आपको दे दे और आपको पहचानने के लिए बोला जाए उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, तो आप आसानी से अभिक्रिया को देख के पहचान सकते हैं, क्योंकि मैंने जो नियम बताया बहुत ही सिंपल तरीके के नियम बताएं। तो साथीगण आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो है। कल मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेके इसी चैप्टर का, जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इसी चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले ये कहूंगा, जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर, अभी 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 ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको एनसीईआरटी का साइंस का कोर्स आसानी से समझ में आएगा मेरे चैनल द्वारा, जो मेरा चैनल है राकेश पूर्विया को। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, और ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।